हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक बढ़िया होना भी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली आपका होना तय हो चुका है। निश्चित है कि आपका बहाली अब होने वाला है, लेकिन किन शर्तों पर होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इन्हें सुनिए, शिक्षा मंत्री को सुनिए, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्होंने क्या कहा और क्या अभी पेपर में बंद है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले इनकी बातों को सुनिए, उसके बाद हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या कहा और इसका क्या अर्थ होता है। पहले सुनिए। राज्य में शिक्षा बहाली की और नियुक्ति की नियमावली का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। अब जो भी नियुक्तियां राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी, राज्य कर्मी होंगे, राज्य सरकार के कर्मी होंगे। इससे पूर्व आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार राज्य में पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक और जिला परिषद के शिक्षक और नगर निकाय के इस नियुक्ति में भाग लेने के लिए जो अर्हता होगी, भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए। ये पहली अर्हता होगी। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता निर्धारित करते हों एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनिवार्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण एक अनिवार्यता है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा। विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि पहले तो आपकी जो परीक्षा होगी, जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए पहले ली जाती थी, उसके क्वालिफाई करने के बाद ही आप सरकार द्वारा जो कमीशन के माध्यम से परीक्षा होगी उसमें आप बैठ पाएंगे। तो पहला एक एग्जाम जो सभी ने लिखा है, चाहे वो टीईटी हो और अन्य जो शिक्षा परीक्षाएं हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप राज्य सरकार के कमीशन द्वारा जो सरकार जो कमीशन निर्धारित करेगी उसके माध्यम से जो परीक्षा ली जाएगी, तो बहाली उसके माध्यम से होगी। इसमें न्यूनतम आयु निर्धारित है 21 साल और अधिकतम आयु सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। जो सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु है वह होगी, लेकिन जो 10 साल की नियुक्ति वर्ष का जो छूट होगा, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। तो इसमें नियमावली में 10 वर्ष का छूट का भी प्रावधान है जो लोग पूर्व में नियुक्त होंगे। इसमें यह खासियत यह है कि इस परीक्षा में जो अभी वर्तमान में जिसको आप कहते हैं 7वें चरण या अन्य चरण जो हैं, वो लोग भी बैठेंगे, परीक्षा लिखेंगे। और साथ ही साथ जो अभी तक जो शिक्षक नियुक्ति जो गैर सरकारी शिक्षक हैं, जो सरकार के जो नगर निकाय और पंचायत स्तरीय और स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, वह भी इसमें बैठ पाएंगे। तो सभी प्रकार के शिक्षक जो हैं, जो अर्हता रखते हैं, वह बैठ पाएंगे। और इस नियमावली के माध्यम से अगर अर्हता रखते होंगे तो कमीशन द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें बैठेंगे। सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो इस परीक्षा में लिखेंगे, उनको 3 मौका दिया जाएगा। तो 3 बार लिख सकेंगे और 3 मौके के बाद वह नहीं लिख सकेंगे। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, सारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। और लेकिन साथ ही साथ जो आरक्षण है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्थानक कोटि के विद्यालय प्रधानाध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। जो वर्तमान में शिक्षा में जो आरक्षण लागू है वह यथावत रहेगा, किंतु अन्य जो महिलाओं को छोड़ के अन्य जो राज्य सरकार का जो आरक्षण का नियम है वह लागू होगा। इसके साथ साथ अब एनपीएस पेंशन ये सब लागू होगा। सरकार के जो आचरण है वो लागू होगा। यह नियुक्ति जिला संवर्ग के रूप में होगी, जिसमें जिला के अंदर स्थानांतरण का प्रावधान है और अंतर जिला का भी स्थानांतरण का विशेष परिस्थिति में प्रावधान है। कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अब केवल जो सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन है उसके माध्यम से परीक्षा होगी और उसी माध्यम से अब शिक्षा नियुक्ति होगी। यह बिल्कुल कैबिनेट ने स्पष्ट निर्णय ले लिया गया है।
तो दोस्तों इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ समझा, लेकिन बहुत कुछ आपने नहीं सुना और कुछ चीज़ें आप नहीं समझे, तो इसको समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो बहाली 2023 है ये आपको निश्चित हो चुकी है कि ये आपको होगी ही, क्योंकि कैबिनेट की इसको मंजूरी मिल गई है। इतनी बात तो आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें बहाली, यदि टोटल बहाली के बारे में बात करें तो ये आपको टोटल बहाली 2.25 लाख होने वाली है। टोटल बहाली आपको 2.25 लाख होने वाली है, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा। और इसमें लगभग 55 से 60 हज़ार जो आपको हो रही है जो सीट है ना, ये आपको 10 और 10+2 में होने वाली है। और जो इसके अलावा जो बचेगा वो आपको यहाँ पर प्राइमरी और मिडिल में आपको होने वाली है बहाली। इतनी बात आपने समझा जो इन्होंने नहीं कहा अभी तक, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करें आयोग के माध्यम से जो ये नियुक्ति होने वाली है, आयोग के माध्यम से होगी और ये एग्जाम के थ्रू होने वाली है नियुक्ति। जो भी ये आपको अब शिक्षक की बहाली होगी ना, अब पहले जैसा नहीं रहा, अब यहाँ पर एग्जाम होने वाला है और ये एग्जाम के थ्रू आपको होने वाला है। जो ये एग्जाम है ये आपको बीपीएससी कराएगा, एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करेगा और उसके थ्रू ये आपको यहाँ पर अब शिक्षक की बहाली होने वाली है। अब आसान नहीं रहा बहाली लेना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बारे में बात करें इसमें कौन वैलिड होगा इस एग्जाम को देने के लिए, अर्थात कौन शिक्षक बन सकता है, तो यहाँ पर वही शिक्षक बन सकता है जो सीटेट या बीटेट पास हो। जो सीटेट या बीटेट पास हो वही अभ्यर्थी यहाँ पर शिक्षक बनने के योग्य है। और जो सीटेट और बीटेट पास होगा उसी को मौका मिलेगा, जैसा कि यूपी टेट पास करने के बाद सुपर टेट में मौका मिलता है यूपी में शिक्षक बनने के लिए, वैसा ही सुपर टेट के जैसा ही आपको यहाँ पर एग्जाम होने वाला है बिहार में और ये आपको कराएगा बीपीएससी के थ्रू आपको होने वाला है। और जो सुपर टेट क्रैक करेगा जैसा कि यूपी टेट में होता है, तब यहाँ पर आपको शिक्षक बनने वाले हैं, ठीक है। अब आगे के बारे में हम लोग बात करें, परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ आपको 3 मौके मिलेंगे। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर सिर्फ आपको 3 मौके मिलेंगे, अर्थात यदि आप 3 मौके मिले और तीनों बार यदि आप फेल कर गए तो चौथी मौका आपको नहीं मिलेगा, अर्थात आप कभी भी शिक्षक बिहार में नहीं बन सकते। तो सिर्फ आपको 3 मौका मिलेगा, 3 ही मौके में आपको शिक्षक बनना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के बारे में भी कहा गया है, जो कि गैर सरकारी हैं, अर्थात हैं तो सरकारी काम करते ही हैं, जो कि इससे पहले 2003 से और 2020-22 तक जो भी आपको बहाली हुए हैं शिक्षक की, जिन्हें इरेगुलर कहा जाता है, ठीक है ना, उन्हें क्या करना है, उन्हें भी आपको मौका मिलेगा सरकारी शिक्षक बनने का। राज्य कर्मचारी जो हैं उनको बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि राज्य कर्मचारी का जो आपको वेतन है ना, वेतन को भी पुशअप किया गया है और वेतन ही बढ़ाया गया है। कहीं बेहतर आपको सैलरी मिलने वाली है, कहीं बेहतर पे स्केल मिलने वाला है आपको, नए जो आपको यहाँ पर शिक्षा के जो नियम में बदलाव किए गए हैं इसके अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको भी आपको मौका मिलेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, वही काम यहाँ पर इनके साथ भी होगा जो कि हुआ है बीपीएससी के थ्रू एग्जाम, जो कि अब जो अभ्यर्थी हैं वो करेंगे, जो एग्ज़ाम देंगे वही एग्ज़ाम इन्हें भी देना पड़ेगा। वही एग्ज़ाम क्या करना पड़ेगा, ये भी देना, इन्हें भी देना पड़ेगा। जो 2012 तक के हैं, जो 2012 के जो शिक्षक हैं ना, ये तो यहाँ पर सीटेट या बीटेट पास हैं, वही शिक्षक बने हुए हैं। तो इनके लिए जो है ना, इनके लिए सिर्फ आपको ये एग्ज़ाम देना है और डायरेक्ट यहाँ बन पाएंगे। और इससे पहले जो 2003 से 2012 तक के शिक्षक बहाल हुए हैं, वहाँ पर न उन्होंने सीटेट किया है और न ही उन्होंने बीटेट किया है, तो उस स्थिति में भी इन्हें सीटेट और बीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी 2012 से पहले वाले लोगों के लिए, और उन्हें भी इस एग्जाम को देना पड़ेगा। और जब देंगे, क्रैक करेंगे, तभी वो जो रेगुलर शिक्षक हैं उनमें शामिल होंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आयु सीमा के बारे में बात किया जाए तो आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयु सीमा है 21 वर्ष मिनिमम है। और मैक्सिमम के बारे में बात करें तो जो भी बिहार में गवर्नमेंट जो नौकरी होती है जिसमें आपको मैक्सिमम आयु होती है उतना ही आपको रहने वाला है, जो कि आपको अन्य नौकरियां हैं उतना ही रहेगा। जैसा आपको कैटेगरी में है, किसी कैटेगरी में अधिक 5 वर्ष छूट है तो उस तरह से इसमें भी आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आयु सीमा के बारे में आपको पता चल गया। परीक्षा में बैठने के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सीटेट और बीटेट क्या होना पड़ेगा, आपको पास होना पड़ेगा। जो पास होगा वही इस परीक्षा में बैठ सकता है, जो नहीं पास हो पाएगा वो इस परीक्षा में बैठ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आरक्षण के बारे में हम लोग बात करें तो जो भी आरक्षण अभी तक मिल रहा है वो सभी के सभी पूर्वत आरक्षण है। पूर्वत कहने का अर्थ है जैसा मिल रहा है वैसा इसमें भी आपको आरक्षण मिलेगा। और महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं को आपको यहाँ पर 50% आरक्षण मिलने वाला है। 50% आपको आरक्षण मिलने वाला है, अर्थात 50% स्पेशल है कि महिलाओं के लिए छोड़ दिया गया है सीट, ठीक है ना। और महिला पोस्ट पर यदि कोई नहीं महिला मिलती है, महिलाओं की कमी हो जाती है, तो उस स्थिति में इस पर पुरुष को भी नियुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर महिला सीट पर सिर्फ महिला की ही नियुक्ति होगी, यदि खाली है तो खाली रहने वाला है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, जो कि मोटी मोटी सभी बातें हैं।
तो आपको यहाँ पर बात किया जाए तो ये आपका 2.25 लाख आपको बहाली होने वाला है। मौका है, बहुत बड़ा मौका है। और यदि हम लोग बात करें तो ये बहाली अभी नहीं आने वाली है। ये जो बहाली है ना, ये आपको आएगी भी तो 2023 के लास्ट में आएगी। इससे पहले तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम है और ये पूरे का पूरा काम होने में आपको बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो जो बहाली आएगी 2023 के लास्ट में आएगी। अब 24 भी आ जाएगा, 25 भी समीप आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भैया ये बिहार है, ठीक है ना। तो आपको अभी से प्रिपरेशन में लग जाना है। जो भी सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं, इनको अपने प्रिपरेशन में लग जाना है। प्रिपरेशन में लगिए, टाइम आपके पास बहुत है। यदि अभी से आप प्रिपरेशन में लगते हैं तो निश्चित है कि आपको यहाँ पर कुछ होने ही वाला है। तो इससे दोस्तों देखिए, इससे एजुकेशन में आपको सुधार होने वाला है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। एजुकेशन में इससे सुधार होगा, जो क्वालिटी है एजुकेशन का वो बदलेगा। अब बशर्ते चोरी चमारी न हो तब, तो चोरी चमारी होकर के फिर घुसेगा वैसा ही, जब वैसा घुसेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि चोरी चमारी न हो, तो यहाँ पर यदि एजुकेशन में ऐसे मास्टर जाएँ जो कि इतनी परीक्षाएँ पास करके जाएंगे, तो वाकई बहुत बेहतर ही होंगे। मैं ऐसा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा है। तो दोस्तों, यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, तो इस चैनल पर बिल्कुल फ्री आप पढ़ सकते हैं और बिहार टेट की तैयारी आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।